सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए स्नैप एंड स्पार्क का पार्ट 3 लेकर, जो कि इस ड्रामे का लास्ट पार्ट भी रहने वाला है। तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस ड्रामा के बाद कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मून जैसे सिंगिंग करना अपना बंद करती है कि तभी अचानक से स्पीकर पर किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि मून जो है काफी ज्यादा खराब पर्सन है, क्योंकि वो अपने दोस्तों की फोटो भले ही सोशल मीडिया में पोस्ट करती हो, लेकिन इसके बदले में वो लोगों से पैसे भी लेती है। वेल, इस न्यूज के बारे में पता चलते ही सभी स्टूडेंट्स मून के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। लोग कहने लगते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि मून इस टाइप की पर्सन है, वो फोटो पोस्ट करने के लिए पैसे भी लेती है लोगों से। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग आगे चल पाती है कि इतने में वहाँ पर सोबिन आकर दायोन से उसका फोन छीनते हुए तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, यानी कि ये रिकॉर्डिंग दायोन ने ही ऑन करी थी। साथ साथ यहाँ पर सोबिन दायोन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम सबसे खराब हो यहाँ पर। वेल, मून का मूड तो काफी ज्यादा खराब हो चुका था। साथ साथ सारे स्टूडेंट्स मून के बारे में ही बात करने में लगे हुए थे कि मून सभी से पैसे लेती है, जिस पर सोबिन सभी बच्चों को कहने लगता है कि ये बात सच नहीं है, मून कभी भी लोगों से पैसे नहीं लेती। तभी इतने में मून भी स्टेज से उतरकर सोबिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि हाँ, ये बात सच है, मैं लोगों की फोटो पोस्ट करने के बदले में उनसे पैसे लेती हूँ। और इतना कहने के बाद मून वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जोयोक को देख पाते हैं, जो कि कुछ लड़कों के साथ मिलकर उनकी लाइव स्ट्रीम में लोगों को एंटरटेन करने में लगा हुआ था। और जोयोक ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो उनके बैंड को ज्वाइन कर सके। इवन आज उनके लाइव स्ट्रीम पर आज काफी सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि उनको जोयोक का एंटरटेन करने का तरीका काफी ज्यादा पसंद आया था। वेल, भले ही जोयोक ने उस बैंड को ज्वाइन करने के लिए काफी मेहनत करी हो और इवन इस चक्कर में जोयोक थक भी क्यों ना गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन बैंड के मेंबर कहने लगते हैं कि वो जोयोक को अपनी बैंड में नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी और जोयोक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वेल, जोयोक भी ये बात सुन लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक उनसे कुछ नहीं कहता। इवन उन मेंबर्स में से एक मेंबर अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि उन्हें इस तरह से जोयोक के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब सभी लोग काफी थक चुके थे, जिसके चलते ये लोग स्टूडियो में जाकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर एक मेंबर अचानक से कहने लगता है कि मुझे याद आया, आज तो मैनेजर आएगा ही नहीं यहाँ पर, जिसके चलते क्यों ना हम लोग मजे करें। जिसके बाद वो तुरंत ही स्टूडेंट जाकर अपने पास से बियर्स की बोतल लेके आ जाता है। वेल, उन मेंबर्स के लिए ड्रिंक करना काफी नॉर्मल बात थी, लेकिन जोयोक के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि आज तक कभी भी जोयोक ने ड्रिंक नहीं करा है। इवन वो लोग जोयोक को कहते भी है कि तुम्हें ड्रिंक कर लेना चाहिए, एक ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक अपनी लिमिट्स जानता था और इसी रीजन की वजह से जोयोक उनके कहने के बावजूद भी ड्रिंक नहीं करता। जिसके बाद वो मेंबर्स कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम कम से कम इसके बदले में इस ड्रिंक को पी लो, ये नॉन अल्कोहलिक है और इससे तुम्हें कोई नशा भी नहीं चढ़ेगा। इवन वो लोग जोयोक को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कप में डाल के देते हैं, ताकि अगर बाई चांस जोयोक को उसका टेस्ट पसंद ना आए तो ड्रिंक कम से कम उनकी वेस्ट ना हो। यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम साइना को देख पाते हैं, जहाँ पर साइना अपनी डांस परफॉर्मेंस की वीडियो देखने में लगी हुई थी। और साइना काफी ज्यादा खुश थी अपनी परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि साइना के अकॉर्डिंग उसने कल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। कि तभी अचानक से साइना के पास से दो स्टूडेंट्स गुजरते हैं, जो कि फोन में देखते हुए कहने में लगे हुए थे कि ओ माय गॉड, इन्होंने जोयोक के साथ क्या करा, कल हो ना हो जोयोक ट्रेंडिंग लिस्ट में जरूर आएगा। और जोयोक का नाम सुनकर अचानक से साइना को याद आता है कि वो तो जोयोक से काफी टाइम से मिली ही नहीं है। वेल, अब हम वापस से जोयोक को देख पाते हैं, जो कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बावजूद भी काफी ज्यादा नशे में धुत था। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि उन मेंबर्स ने जानबूझकर जोयोक को कप में ड्रिंक सर्व करा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कप के अंदर नशीली पदार्थ डाले हुए थे, जिसके चलते जोयोक ने भले ही नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पिया, लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक को वो चढ़ गया। इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग तो सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीम करने में लगे हुए तो जोयोक को दिखाते हुए, ताकि जोयोक की बेइज्जती हो सके। और साथ साथ इवन वो लोग वीडियो बनाते बनाते जोयोक को काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। वेल, उन मेंबर्स को जोयोक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्पेशली उनको तो जोयोक की आंखें पसंद ही नहीं थी, क्योंकि जोयोक की आंखें काफी ज्यादा प्रिटी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई हो इस दुनिया में। जिसके चलते वो लोग जोयोक की आईज को डैमेज करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पर साइना पहुंच जाती है जोयोक को सेव करने के लिए। यहाँ पर साइना आते ही सबसे पहले तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, ताकि वो कैप्चर कर सके कि ये लोग जोयोक के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और अब होना क्या था, साइना को वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ देख ये लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में चली गई तो इनकी काफी बदनामी होगी, जिसके चलते वो लोग जोयोक को वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। वेल, अब नेक्स्ट डे जब मून गाना सुनते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से जैसे ही मून का सॉन्ग चेंज होता है तो यहाँ पर मून नोटिस करती है कि अभी जो सॉन्ग बज रहा है वो तो उसने ही गाया हुआ है।
जहाँ पर मून के पास सियोन आकर मून को बता देता है कि एक्चुअली में सियोन ने ही मून के इस सॉन्ग को सोशल मीडिया में पोस्ट करा क्योंकि मून की वॉइस एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी है। और इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर सियोन मून को प्रपोज भी कर देता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, लेकिन बस करता हूँ पसंद। मून इस चीज का जवाब सियोन को नहीं दे पाती क्योंकि अभी तो वो सोबिन की वजह से ढंग से रिकवर भी नहीं हो पाई है, जिस पर इवन सियोन मून से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे जवाब सुनने की जल्दी बिल्कुल नहीं है, तुम आराम से सोच के मुझे जवाब बता सकती हो। और इवन यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि सोबिन इन दोनों को देख चुका था और सोबिन ने भी देख लिया था कि सियोन ने मून को प्रपोज करा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोबिन दायोन से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर सोबिन दायोन से कहने लगता है कि जिस तरह से तुम पियानो बजाती थी मुझे वो वे काफी ज्यादा पसंद था और तुम हमेशा शांत रहा करती थी, जिसके चलते मुझे लगता था कि चलो एटलीस्ट मेरी तरह कोई शांत और पर्सनालिटी वाला है यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा उल्टा सीधा काम भी करती हो, अदरवाइज जो भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें पसंद करता था उतना भी नहीं कर पाता कभी। जिसके बाद सोबिन दायोन से कहने लगता है कि ठीक है, आज के बाद हमारा यहीं पे ब्रेकअप हुआ, यानी कि ये जो फेक रिलेशनशिप वाला दिखा रहे थे वो भी यहीं पे अब खत्म हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर सोबिन दायोन के दिए हुए सारे के सारे पैसे ठीक उसी टाइम पर दायोन को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि आज के बाद से सोबिन और दायोन के बीच में कोई भी हिसाब किताब नहीं बचा। और इतना कहने के बाद सोबिन वहाँ से चले जाता है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर सोबिन मून को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर मून जब सोबिन से मिलने के लिए जाती है तो सबसे पहले तो सोबिन को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, क्योंकि पिछली बार सोबिन ने मून को वेट करने के लिए कहा था और मून के काफ़ी वेट करने के बावजूद भी सोबिन मून के पास वापस नहीं आया और साथ साथ इतने दिनों से सोबिन बिना किसी को बताए गायब था। तो एटलीस्ट सोबिन को मून को ये बात बतानी चाहिए थी, जिसके बदले में सोबिन मून से सॉरी कहता है। साथ साथ यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और इवन फाइनली सोबिन मून को अपनी फीलिंग्स बता देता है। यहाँ पर सोबिन मून को ये बात बता देता है कि वो शुरुआत से ही मून को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा था और इसी रीज़न की वजह से सोबिन कभी भी अपनी फीलिंग्स मून को नहीं बता पाया। पर शायद से सोबिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मतलब मून की तरफ से लेट नहीं हुआ था, मून तो हमेशा सोबिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि मून को सोबिन को एक्सेप्ट करने का मौका मिल पाता कि इतने में मून को नेक्स्ट डे स्कूल जाने के बाद मालूम पड़ता है कि सोबिन ने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। और इतना ही नहीं बल्कि सोबिन अपना घर शिफ्ट करके भी जा चुका था बिना किसी को बताए। इवन मून सोबिन को कॉल मिलाने की कोशिश करती है लेकिन सोबिन का कॉल रीच नहीं होता, यानी कि एक तरह से मून का हर जगह से सोबिन के साथ कनेक्शन टूट चुका था। यहाँ पर भले ही मून के साथ हमेशा सियोन, साइना और जोयोक रहा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मून के मन में हमेशा सोबिन ही रहता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं दायोन को, जिसको अभी तक चैन नहीं मिला था। यहाँ पर दायोन अपने स्कूल के ग्रुप के चैट्स पढ़ने में लगी हुई थी, जहाँ पर शुरुआत में तो सारे बच्चे ये डिस्कस करने में लगे हुए थे कि मून कितनी ज्यादा खराब है। यहाँ पर डोंग्यू ने ही आगे से मून को पैसे दिए थे और मून ने कभी भी डोंग्यू से पैसे नहीं मांगे, लेकिन ऑफ कोर्स मून ने डोंग्यू को उसके पैसे वापस लौटाए भी नहीं, जिसके चलते स्टूडेंट्स यही सोचने लगते हैं कि मून ने शायद से वो सारे पैसे अपने में यूज कर लिए होंगे, मून काफी ज्यादा खराब है। और इवन ये लोग ये बात करते करते अचानक से कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसने ऑन करी, कौन इतना ज्यादा बुरा है हमारे स्कूल में जिसने अभी तक ऐसी टाइप की रिकॉर्डिंग अपने फोन में संभाल के रखी हुई थी। वो काफी ज्यादा क्रीप पर्सन होगी। मतलब एक तरह से दायोन का पासा दायोन के ही ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो पर्सन काफी ज्यादा खराब है जिसने रिकॉर्डिंग चलाई और ऊपर से इस रीजन की वजह से सोबिन दायोन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गया। अब एपिसोड 7 की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका था, जहाँ पर साइना ने फर्स्ट प्राइज जीता था, वहीं पे दायोन और सोबिन सेकंड आए थे और थर्ड प्राइज जीता था मून और सियोन ने। जोयोक तो साइना के लिए काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि साइना फर्स्ट प्राइज जीती थी कि तभी अचानक से जोयोक नोटिस करता है कि पेपर के लास्ट में उसका नाम भी लिखा हुआ है। जोयोक स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था, जिसके चलते जोयोक को भी पॉपुलैरिटी का अवार्ड मिलेगा। और अब होना क्या था ये देखते ही जोयोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही साइना की तरफ देखते हुए आई ब्लिंक करता है और इवन साइना की तरफ जो है हार्ट का सिंबल भी बनाता है। और यहाँ पर हम साइना के फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू भी ये समझ पाते हैं कि साइना को भी अब हल्का हल्का जोयोक पसंद आने लगा है। अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी। एपिसोड 8 की शुरुआत में दायोन अपनी एक्सपेंसिव चीजों को क्लासमेट में बांटने में लगी हुई थी, जिसे देखकर साइना अपने मन में कहने लगती है कि देखो एक बार फिर से ये फेकुचंद आ चुकी है, इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सोबिन क्लास में है कि नहीं है। अब इसके बाद साइना वॉशरूम जाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से साइना को दायोन दिख जाती है।
यहाँ पर दायोन साइना को देखकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम इस कंपटीशन को जीत के रहोगी क्योंकि तुम इतना हार्डवर्क जो करती हो। शुरुआत में तो साइना दायोन की बातों को इग्नोर मारती है, जिस पर दायोन गुस्से में साइना से कहने लगती है कि तुम हार्डवर्क तो करती हो ना। और ये बात साइना को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि एक तरह से दायोन ने यहाँ पर साइना की एबिलिटी के ऊपर शक करा है, जिसके चलते साइना दायोन से कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं हार्डवर्क कहाँ करती हूँ, हार्डवर्क तो असली तुम करती हो। मैंने तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा और मैं इसी वजह से कंपटीशन जीत गई, बट असली हार्डवर्क तो तुम करती हो। तो मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? लोगों को ये लगता है कि तुम उनकी हेल्प इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। असलियत में तो तुम बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारे मन में ये चल रहा होता है कि तुम उनकी हेल्प कर उसके ऊपर जो है एक तरह से बर्डन डाल दो, एक तरह से उसके ऊपर एहसान कर दो ताकि वो तुम्हारे अंडर काम करे। जिस तरह से अब साइना बोलने लगती है, जिसके चलते दायोन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दायोन कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा एहसान नहीं चाहिए ना तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना स्कॉलरशिप को आधी आधी बांट लेते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप का जितना भी पैसा मिलेगा ना उसको तुम बराबर हिस्सों में बांट देना और फिर कभी भी मैं तुम्हारी लाइफ में जो है इसके बाद इंटरफेयर नहीं करूंगी। और जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं, क्योंकि अगर मैं जॉब करने लग गई पैसे कमाने के लिए तो फिर उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पर इवन साइना थोड़ा बहुत दायोन को धक्का देते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा बनना है ना, इतना ही हेल्पफुल बनना है तो अपना मुंह बंद रखो, एटलीस्ट तुम लोगों को ये मत जताओ कि तुम उसकी हेल्प कर रही हो। होना क्या था, दायोन इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और तुरंत ही साइना को धक्का देते हुए कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अपने पेरेंट्स से बोलो ना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने घर वालों से पूछो। इवन अब दायोन सोबिन के बारे में भी फालतू बोलने लगती है कि तुम और सोबिन एक जैसे ही हो, तुम दोनों ने शुरुआत में मेरे से हेल्प ले ली और उसके बाद अब मेरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इतना ही तुम्हारे में गुरूर था तो अपने घर वालों से हेल्प मांगते ना, मेरे पास क्यों आए थे हेल्प मांगने के लिए। बट असलियत में तो सोबिन और साइना दोनों में से कोई भी दायोन के पास नहीं गया था हेल्प के लिए, उल्टा दायोन अपने पैसे का रोब झाड़ रही थी इनके ऊपर। इनकी शोर शराबा को सुनकर मून भी वहाँ पर पहुंच जाती है दायोन को शांत करने के लिए, लेकिन उल्टा यहाँ पर दायोन मून को ही धक्का दे देती है और ऑफ कोर्स ये सहने लायक बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते मून तुरंत ही खड़े होकर सबसे पहले तो दायोन को थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम एक नंबर की पागल हो। जिस पर दायोन कहने लगती है कि तुम कौन सा ज्यादा अच्छी हो, तुम भी तो हम जैसे लोगों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर इसके बदले में पैसे लेती हो और ऐसा प्रिटेंड करती हो कि तुम हीरो हो। जिसे सुनकर अब मून दायोन से कहने लगती है कि तुम मुझसे ज्यादा बोलो मत, क्योंकि तुमने जो लॉकर में मेरे एनवलप रखा हुआ था उसके अंदर तो पैसे थे ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर था। ऐसा कहने के बाद मून तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हाँ सभी स्टूडेंट्स और इवन साइना को भी मालूम पड़ जाता है कि दायोन ने तो कभी मून को पैसे दिए ही नहीं, उन्हें ही गलत फहमी होती थी मून को लेकर। अब इसके बाद मून पार्क में बैठकर सिर्फ और सिर्फ सोबिन की ही फोटो देखने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से मून के पास सियोन आता है, वो भी मून के लिए चॉकलेट मिल्क लेकर। यहाँ पर सियोन मून को बताने लगता है कि सोबिन को ज्यादा ही फनी टाइप का पर्सन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोबिन यहाँ से जाने से पहले लास्ट टाइम सियोन से मिलने के लिए गया हुआ था उसके घर में, जहाँ पर सोबिन सियोन को बताने लगता है कि मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है, मुझे गाना गाना भी पसंद है और इवन पियानो बजाने से ज्यादा मुझे सिंगिंग पसंद है। यहाँ पर सियोन सोबिन की बातें सुनकर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सोबिन सियोन से कहने लगता है कि एक्चुअली में जितना कुछ भी मैं पसंद करता हूँ वो सारी चीजें मून को भी पसंद है और इसी रीजन की वजह से मैं इन चीजों को पसंद करता हूँ। और लास्ट लाइन सोबिन सियोन से ये कहता है कि हम जिसको भी पसंद करते हैं तो उसे पसंद करने से पहले हमें उसकी सारी चीजें पसंद करनी ज्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पर सोबिन सियोन को ये कह रहा था कि उसे मून को पसंद करने से पहले मून की सारी पसंदीदा चीजों को पसंद करना होगा, इसी के थ्रू वो मून को भी पसंद कर पाएगा। और यहाँ पर एक तरह से सोबिन सियोन को ये भी हिंट दे रहा है कि वो मून को अब सियोन के हवाले छोड़ रहा है, यानी कि आज के बाद से सियोन को मून का ध्यान रखना होगा। सारी बात सुनने के बाद मून सोबिन को इडियट कहने लगती है एक तरह से फनी वे में, और इवन यहाँ पर साथ साथ सियोन मून को ये भी बताने लगता है कि मून ने जितनी भी लिरिक्स लिखी थी उसको सियोन ने अपडेट कर दिया है। मून यहाँ पर सियोन से पूछने भी लगती है कि तुमने सॉन्ग की लिरिक्स को अपडेट क्यों करा, क्योंकि तुम्हें पुराना वाला भी तो पसंद था ना। जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि मैंने लिरिक्स को इसलिए अपडेट करा ताकि हम सब चीज को एक बार फिर से शुरू कर सके। और यहाँ पर सियोन मून से ये भी कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी सब कुछ शुरू से शुरू करो। अब नेक्स्ट डे मून स्कूल में जाकर अपने लॉकर में ताला लगा देती है ताकि कोई भी अब मून के लॉकर में कुछ भी ना डाले कि तभी अचानक से वहाँ पर यॉन आ जाता है। यहाँ पर यॉन आकर मून से एक और बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी फोटो तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट कर दो और मैं इसके बदले में तुम्हें काफी बड़ी चीज के बारे में बताऊंगा।
एक्चुअली मैं यॉन के पास एक वीडियो पड़ी हुई थी जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि किन 3 बच्चों ने मून की फोटो एडिट करी थी और असलियत में तो वो मून की फोटो तक नहीं थी। उन्होंने जो फोटो निकाली थी वो बिल्कुल ही सिमिलर मून की तरह दिख रही थी बस। और फिर होना क्या था, मून इस वीडियो को देखते तुरंत ही यॉन की एक रैंडमली फोटो क्लिक करती है और उस वीडियो के साथ यॉन की फोटो भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। यहाँ पर मून कैप्शन में लिखती है कि फाइनली मुझे मालूम पड़ चुका है कि किसने मेरी फोटो एडिट की थी। और इवन यहाँ पर मून यॉन को थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही मून को इस बारे में मालूम पड़ सका। साथ साथ यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब वो तीनों स्टूडेंट्स एडिटिंग करने में लगे हुए थे कि ठीक उसी टाइम पर यॉन भी उस रूम में घुस जाता है और इवन थोड़ा बहुत यॉन भी उनकी हेल्प करता है फोटो एडिट करने में। और आप लोगों को क्या लगता है कि मून को इस बारे में पता नहीं चला होगा? मून को क्लियरली समझ आ चुका था कि यॉन ने भी उनकी हेल्प करी थी फोटो एडिट करने में, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही पास से करी हुई थी। यानी कि वो पर्सन उनके साथ मिला होगा तभी तो वो इतनी क्लोजली वीडियो एडिट कर पा रहा है। और यही मेन रीजन था कि क्यों मून ने यॉन की फोटो उस वीडियो के साथ अटैच करी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 3 स्टूडेंट बाकी बच्चों से गाली खा लेंगे और बचा जब यॉन तो वो 3 स्टूडेंट आकर यॉन को ही कोसेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि यॉन उनके साथ मिला हुआ था और लास्ट में उसने अपना दोगलापन दिखाया। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर स्टिल मून सोबिन की यादों से उभरी नहीं थी। लेकिन हाँ, मून ने अब डिसाइड किया था कि अब से वो रोज जो है लाइव स्ट्रीम करेगी और लाइव स्ट्रीम जाकर गाना गाएगी ताकि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके। और इतना ही नहीं बल्कि जब मून रोज लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो इसके चलते मून के काफी तेजी से फॉलोअर्स गेन होने लग जाते हैं, क्योंकि मून की वॉइस सभी लोगों को काफी पसंद आने लगती है। मतलब ऐसी मून की रोज लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कभी कभार मून की लाइव स्ट्रीम में साइना और जोयोक भी चैट सेक्शन में आया करते थे और इवन वहाँ पर चैट सेक्शन में जोयोक यही लिखता कि साइना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जिस पर मून कहने लगती कि अगर तुम्हें डेट करना है तो बाहर जाकर डेट करो, मेरी लाइव स्ट्रीम में डेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस समय ये मालूम पड़ता है कि साइना और जोयोक भी एक साथ आ चुके हैं। पर खैर अब ऐसी लाइव स्ट्रीम करते टाइम एक दिन जोयोक मून को सजेशन देता है कि मून को मून सॉन्ग ही गाना चाहिए और ऑफ कोर्स सॉन्ग का नाम मून है, जो कि हमारी मून का नाम भी है, जिसके चलते मून खुशी खुशी जोयोक के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल मून सभी लोगों को गाना गा के सुनाती है और इवन सभी लोगों को मून की वॉइस काफ़ी पसंद आती है। लेकिन यहाँ पर गाना गाते गाते मून को हल्का सा फील होता है कि जो ये लिरिक्स वो गा रही है उसने ऐसी लिरिक्स पहले भी सुनी हुई है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली में ये मून का ही सॉन्ग था जो कि मून ने खुद से लिखा था। वेल अब मून गाना गाना बंद करती है, जिसके बाद अचानक से बहुत सारे लोग मून को चैट पे लिखने लगते हैं कि आपको आज सियोन के कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, आज सियोन का कॉन्सर्ट है, आप फटाफट से वहाँ पे चले जाओ। इवन यहाँ पर जोयोक भी मून को यही कहता है। और इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी देर में मून को साइना का भी कॉल आ जाता है, जहाँ पर साइना मून से कहने लगती है कि हम लोग भी भारी है और थोड़ी देर में हम लोग भी उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम भी वक्त रहते तुरंत ही वहाँ पर कॉन्सर्ट में पहुंच जाओ। और वेल अपने दोस्तों के इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद फाइनली मून चली जाती है कॉन्सर्ट देखने के लिए, जो कि और किसी का नहीं बल्कि सियोन का ही कॉन्सर्ट था, जहाँ पर सियोन का काम था पियानो बजाने का और वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी गाना गाने के लिए। वेल भले ही यहाँ पर मून सियोन की तरफ नहीं देखती, लेकिन सियोन मून को नोटिस कर लेता है और सियोन को मून को देखकर काफी खुशी भी होती है। यहाँ पर सियोन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि किस तरह से जब भी मून काफी ज्यादा उदास होती थी तो उस टाइम पर सियोन हमेशा मून के आगे पीछे रहता, मतलब उसके साथ नहीं रहता, लेकिन हाँ दूर से सियोन मून को देखता रहता। इवन यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देख पाते हैं कि सोबिन कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने से पहले मून के लॉकर में एक लेटर लिख के गया हुआ था, जहाँ पर सोबिन ने मून से सॉरी कहा था। यहाँ पर सोबिन ने मून को बताया था कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को डील कर रहा था और इस रीज़न की वजह से वो मून को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन सोबिन के अकॉर्डिंग हर चीज़ की टाइमिंग होती है, जिसके चलते ये सही टाइम नहीं था सोबिन और मून का एक होना, जिसके चलते सोबिन जो है स्कूल से ड्रॉप आउट ले रहा है। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून को ये भी लिखता है कि ड्रॉप आउट लेना इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा हार्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा। और लास्ट में सोबिन ने मून के लिए एक एडवाइस लिखी हुई थी कि वो तो जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, यानी कि सोबिन अपने पैशन को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आगे चल के भी पियानो एरिया में काम करेगा। लेकिन सोबिन चाहता था कि मून भी अपने पैशन को कंटिन्यू रखे, मून अपनी सिंगिंग को ना छोड़े और सिंगिंग कंटिन्यू रखे। और यहाँ पर सोबिन की बातों का मान रखते हुए ही मून ने लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करा, ताकि वो लाइव स्ट्रीम जाकर अपना सिंगिंग कंटिन्यू रखेगी और साथ साथ इसके चलते वो पॉपुलैरिटी भी गेन करेगी। अब सीन वापस से कॉन्सर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस कॉन्सर्ट में मून तो गई थी, लेकिन हाँ उस कॉन्सर्ट में एक और पर्सन वहाँ पर मौजूद था और वो और कोई नहीं बल्कि सोबिन था। यहाँ पर सोबिन ने अपने हाथों में फूल का बुके पकड़ा हुआ था और उल्टा सोबिन जैसे ही मून को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेल भले ही मून सोबिन को नहीं देख पाती, लेकिन हाँ सोबिन खुद ही आगे से चुपचाप से मून के पास जाता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है।
वेल यहाँ पर मून भी सोबिन को इतने टाइम बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थी और इवन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद सोबिन मून से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इन दोनों को इस तरह से एक साथ खड़ा हुआ सियोन भी देख लेता है और सियोन को समझ आ जाता है कि फाइनली ये लोग एक साथ आ चुके हैं। वेल मुझे लगता था कि सियोन और मून लास्ट में रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लेकिन कैसे मालूम था कि लास्ट में फाइनली मून को सोबिन मिल जाएगा उसका। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का एंड होता है। वेल अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन से ड्रामा के एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me falling to the ground.